शिव तुमसे तो क्या ही पूछना चाहिए, जैनिज्म से भद्रबाबू से कम थोड़ी ना तुम। श्रेया को इच्छा मृत्यु का वरदान है। पेज नंबर 6.11, पेज नंबर 6.8। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने देखा था मौर्यन डायनेस्टी का जो अंत था वो लास्ट जो रूलर था बृहद्रथ उसके साथ खत्म हो गया था। अब रूलर इन द सेंस के पॉलिटिकल टर्म्स में तो नहीं था, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सारा वॉर गिव अप कर दिया था, वॉयलेंस गिव अप कर दिया था, और उसके बाद वो बुद्धिज्म के मार्ग पर आता हुआ धम्म महामत्ता को लेता हुआ लोगों को बताता था कि कैसे वॉयलेंस नहीं करना है और जानवरों को ख्याल रखना है और स्लेव्स के साथ कभी भी अत्याचार मत करो। तो कुल मिलाकर मतलब अच्छा पर्सन बन गया था। फ्रॉम विकेट अशोका ही बिकेम धम अशोका। ठीक है, लेकिन अब अगर आप अच्छे हो गए तो जरूरी नहीं है कि आसपास के जो शत्रु हैं आपके, जो कि आपके एम्पायर पर नजरें जमा कर बैठे हैं, और उनको पहली बात तो रवैया इनिशियल ईयर्स में समझ में भी नहीं आया कि अशोक कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, अशोक कोई पागल तो नहीं बना रहा है। तो जब उनको पता लगा कि नहीं यार, इसकी बुद्धि फिर गई है, पागल हो गया है, और बेटे बेटियों को भी इसने, महिंदा और संगमित्रा को भी इस काम पर लगा दिया है। याद है इसकी इसका बेटा बेटी कहाँ गए हैं? हाँ, महादेवी, जो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता था, लव मैरिज वाली वाइफ, उससे हुआ था ना। महिंदा, महिंद्रा भी कहते थे जिसको, या फिर संगमित्रा, संगमित्रा ये बेटी थी। ठीक है, इसने अशोक ने इनको भी रिलीजियस कामों में लगा दिया था, बुद्धिस्ट टीचिंग्स का प्रचार करने के लिए। इसकी वजह से एम्पायर वीक हो गया था, टुकड़ों में बट गया था, एंड मॉडर्न डायनेस्टी का अंत इसके साथ आ गया था जब आखिरी जो राजा था बृहद्रथ, उसको उसी के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो मार डाला था। तो जो पुष्यमित्र शुंग जो था, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ महिंद्रा या फिर संगमित्रा, बृहद्रथ। मैं महिंद्रा का नाम इसलिए बोल रहा हूँ यार, रिलीजियस कामों में लग गया तो क्या राजा का बेटा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट जो रूलर था लेकिन बृहद्रथ में, यानी कि इनके खानदान के साथ जुड़े हुए थे ना सुंग क्लैन के लोग, है ना। और पुष्यमित्रा शुंग ने अपॉर्चुनिटी देखते ही मार डाला, और उसके बाद शुरुआत होती है सुंग डायनेस्टी की 187 बीसी में। लेकिन उससे पहले हम अशोकन इंस्क्रिप्शन, या फिर जिसको अगर हम फुल फॉर्म बोले अगर इसकी प्रॉपर तरीके से, अशोकन अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड अशोका धम्मा। जो अशोक की जो हिस्ट्री है, अगर हमें उसको दोबारा जीना है, दोबारा जानना है, एक एक बातों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हम उसके लिए जितनी भी बातें अशोक ने खुद से लिखवाई ऑन हार्ड रॉक सर्फेसिस के ऊपर, जिसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, हम अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये राइटर हमसे कह रहा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन हैं, ये सिर्फ अशोका के कार्यकाल के बारे में, उसके रूल के बारे में हमें नहीं बताती हैं, बट ऑल्सो कि उस टाइम पर मौर्यन जो एम्पायर था उसकी क्या एक्सटर्नल पॉलिसी थी, क्या इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक पॉलिसी थी, अशोका का नजरिया क्या था, उसके सोच विचार क्या थे धर्म के ऊपर, और उसका एम्पायर कहां तक जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, तो एज स्टेटमेंट्स ऑफ हिज पर्सनल कंसर्न, दे आर रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्स जो कि काफी डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि अशोक का जो टाइम था, वो वक्त, वो जमाना, वो हालात कैसे थे, और उन हालातों में उस जमाने में अशोक ने क्या कर दिखाया, और कैसे चक्रवर्ती सम्राट बना, और किन किन रीजन्स को, किन किन रीजन्स के ऊपर उसका दबदबा था, उसका बोलबाला था, और मौर्यन वंश को, मौर्यन डायनेस्टी को उसने कैसे फैलाया उसके दादाजी के टाइम से लेकर खुद के टाइम तक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का सहारा लिया था मौर्यन एम्पायर को फैलाने के लिए, अंडर द अध्यक्षता ऑफ, अंडर द एबल लीडरशिप एंड कमांडरशिप ऑफ चाणक्य,
और उसके बाद बिंदुसार, लेकिन दादाजी से लेकर अशोका के, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक एम्पायर कैसे फैलता चला गया। तो हमें टोटल 33 पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये आपको कौन कौन से हार्ड सर्फेसेस पे देखने को मिलेंगी, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लो कि जो 33 इंस्क्रिप्शन है ये 33 अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज में बाइफरकेट होने वाले हार्ड सर्फेसेस है, राइट। एक है मेजर रॉक एडिट, दूसरे हैं माइनर रॉक एडिट, फिर कुछ सेपरेट रॉक एडिट, उसके बाद मेजर पिलर एडिट एंड माइनर पिलर एडिट। ये सारे 5 हार्ड सर्फेसेस के ऊपर हमें अशोक के बारे में, अशोका की टीचिंग्स के बारे में, नॉट टीचिंग्स लेकिन अशोका के डॉक्ट्रिन्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वर्ड टीचिंग्स, अशोका कोई फिलोसफर नहीं था, अशोका की फिलोसफी, अशोका के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इन सारे हार्ड सर्फेसेस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अशोका कौन से टीचिंग्स को प्रोपोगेट करता था, वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब मेजर रॉक एडिट यहाँ पर आपको बता रखे हैं, ये ब्लैक बॉक्सेस, कुछ पिलर एडिट्स, ठीक है, माइनर रॉक एडिट्स, और ये उसकी थी एक टेरिटोरियल लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर क्यों ये आपके चोलास, यहाँ पर क्यों नहीं है इसका रूल, चोरास, केरला पुत्र या फिर चेरास, और यहाँ पर पांड्यास, ये श्रीलंकन्स। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलूं, हाँ, इसको क्या बोला जाता था 13th रॉकेटेड के अंदर, हाँ 13th रॉकेटेड के अंदर इसने क्या बोला है इसको, तम्रपर्णी, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के पिलर या फिर जो रॉक एडिट है, अब एडिट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जैसे एक आपको ये चट्टान का टुकड़ा है आपके पास, या कोई कोई भी चीज है, पहले तो पत्थर ही हो गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये चट्टान, अब इस पे करवानी है हमें कार्विंग्स। Respect elders. Slaves. Monks. Animals. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, लिख रहा होगा वो, रिस्पेक्ट एल्डर्स, स्लेव्स, मंक्स, एनिमल्स, कुछ भी मतलब अशोका की धम्म की किसी भी प्रकार की टीचिंग्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अशोका की धम्म की पॉलिसी के
कंटेक्स्ट में किसी भी प्रकार की अशोका की टीचिंग्स। अभी तक ये पहाड़ था ना, एक चट्टान थी, पहाड़ नहीं सॉरी, एक चट्टान थी, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था। इसको इस पे मैंने कुछ चीजें एनग्रेव करवाई। अब ये रॉक नॉर्मल रॉक ना रह के क्या बन गई है? रॉक एडिट। यानी कि इस पे मैंने कुछ ना कुछ इसके हार्ड सरफेस पर समथिंग इज रिटन। कोई दिक्कत रॉक एडिट को समझने के लिए? श्रेया चाहो तो शॉर्ट में ही बना सकते हो ऐसा, अगर आपको ठीक लगे तो समझने के लिए। सो हम्म। ओके, और इसी प्रकार की टीचिंग लिखता था, मतलब मैंने कोई यहाँ पर फेक चीज नहीं लिखी है। जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वही उसी को एडवांस में समझाते हुए पहले ही बता दिया मैंने, इसलिए ठीक है, ऐसी बातें लिखता था। अब एक और बात, भाषा। जो नॉर्मल लोगों के समझ आए, तो कौन सी थी भाई ऐसी भाषा? अब एक और चीज ध्यान से समझना, ये पिलर एडिट है, इसके आगे अलग अलग कास्ट, कलर, क्रीड, बैकग्राउंड, रेस, क्लास के लोग एक रीजन में रहते हैं, ठीक है? ये इसको पूछ रहा है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? आई एम टोटली ब्लैंक। नॉट एबल टू इंटरप्रेट। ठीक है, ये बोलता है चलो अशोका से बोलते हैं कि हमें को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन
अशोका को अप्रोच करने के लिए, अशोका से पूछने के लिए तशरीफ हट रही है इन लोगों की। अशोका का पास्ट गुस्सेल है, लोग एकदम से कैसे मान लेंगे गुस्सा नहीं आता अब उसे, और डर है, इतने बड़े राजा के पास कैसे चले। अभी भी है तो चक्रवर्ती ना, अच्छे रास्ते पर आ गया तो क्या हो गया। दहशत अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में वही है। ये कलिंग के अंदर इसने 5,000 औरतों को विधवा कर दिया था, 10,000 बच्चों का नाम बना दिया था। हमें तो नहीं जाना। ये ग्रीन वाला बोलता है चलो अशोका के पास चल के बोले कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें से क्या करें। या फिर अशोका बिजी हो सकता है, उसके खानदान वाले बिजी हो सकते हैं, क्या करें। तो अशोक ने एक सिंप्लिसिटी लाने के लिए और आम जनता के दिमाग से इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए धम्म महामत्ता सपॉइंट करे थे। यहां पर आओ। धम्म महामत्ता वन, धम्म महामत्ता टू, इस पिलर, इस रॉक एडिट के पास या पिलर एडिट के पास, अभी तो ये फिलहाल रॉक ही बनाई है मैंने, कोई पिलर तो बनाया नहीं है, इसके पास से खड़े हुआ। ठीक है, ये पांचों को देख रहे हैं। ये बोलता है हाँ जी बताओ। क्या समझ नहीं आ रहा। ये बोलता है वेट, मैं पढ़कर सुनाता हूं। क्या लिखा है। और अशोक की बात को समझाता हूं। पूरे रॉक एडिट, पिलर एडिट, नॉर्मल जनता, पाली, प्राकृत, धम्म महामत्ता की पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ये जीवन चलेगा अशोका का। आने वाले जो पेज हैं इसके अंदर जो भी कुछ दे रखा है, ये चीज, ये स्टोरी डिराइव यहीं से होती है जो मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको और इजी कर दिया आपके लिए। अब बस आपको टर्म्स जानिए और कौन से पिलर एडिट पर, कौन से रॉक एडिट पर क्या लिखा है अशोक का, क्या लिखवा है। श्रेया पूरी बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत। मयूर, अशोक जब नहीं होगा ना, सर
खानदान वाले नहीं होंगे तो धम्म महामत्ता हर पिलर हर उसके आगे खड़े हुए हैं, दिन भर चौकीदार जैसे ड्यूटी करते हैं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि नए नई चीज है ना, लोगों की फट भी रही होती है। ये पर्पल वाला कह रहा तू कुछ करा, मैं तो नहीं जाऊंगा, एक गोली मार देगा ये। ब्लू वाला इसको कह रहे धम्म महामत्ता ये वही है, मैंने इसको देखा था कलिंग में, सबसे ज्यादा तलवारें इसी ने चलाई हैं। आज कह रहा है मेडिटेशन करो। लोगों के लिए नया तो था, नहीं लोगों के लिए नया तो था ही ना, ऑफिस की बात एक बार बताना जरा। मैं कल 100 लोगों को मार दूं और आज कहूं देखो शांति व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए, इंसान को अच्छा होना चाहिए, जानवरों की मदद करो, कभी किसी का मार काट मत करो और किसी का खून मत बहाओ, ये सबसे बड़ा पाप है। जब मैं लोगों को बोलूंगा ना इधर आओ मैं आपको समझाता हूँ, उस आधे प्राण तो उसके वही निकल जाएंगे कि ये कोई ट्रिक होगी हमें शमशान घाट तक पहुंचाने की। ठीक है, अशोक जब मान लो कि कभी कभार किसी एक काउंसिल के अंदर ऑरेंज कलर का साफिया पहनकर बैठकर बुद्धिज्म की टीचिंग की बात कर रहा है, लोगों को उस टाइम पर सूसू जाना है कि अभी पॉकेट से कुछ निकालेगा देखना। कलिंग में ऐसी चाकू चलाए इसने। लेकिन धीरे धीरे करते लोगों को विश्वास होने लगा और ये थी ऐसी कहानी। और मैंने इस कहानी में चलिया ना लोगों की सारी असमंजस, अशोका का नेचर, अशोका के ऑफिशियल्स का नेचर, भाषा और लोगों का अनपढ़ होना, सारी बातें मैंने बता दी। मुझसे यही तो पूछ रहा था तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है, आई एम टोटली ब्लैंक नॉट एबल टू इंटरप्रेट, अनपढ़ है ना मतलब ये। वो कह रहा चलो अशोका के पास चलते हैं। डर क्या कि अशोका बिजी होगा या फिर फियर फैक्टर, पुरानी वाली इमेज। धम्मा माता धम्मा माता कह रहा हाँ जी बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा है। तो ये धम्मा माता दूसरा वाला या जितने भी अपॉइंट होते थे, देखो डिपेंड करता है कि कौन से एडिट पर कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। तो कहता है वेट मैं पढ़कर सुनाता हूँ क्या लिखा है और अशोक की बात को समझाता हूँ। तो अशोक लोगों के अंदर क्या बिल्ड करना चाह रहा था जो उसने खुद का भी बिल्ड कर लिया था। नॉन भाव। मॉरल कैरेक्टर एंड धम्म ड्यूटीज, राइट। अब आ जाओ यहां पर जो एडिट्स थे ऑफ द अर्लियर हाफ ऑफ हिज रेन रूल, they were inscribed on conveniently located rock surfaces and they were widely distributed throughout the empire, especially in areas of public settlement। जैसे कि ये लोग यहाँ पर पहुंच गए, इनके घर के पास ही होगा कहीं ना कहीं या ये रोड पर लगा होगा, where people can easily read these edits। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे जैसे ये लोग आए हैं ये समझ पा रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ नहीं समझ पा रहे। और ये जो गली नुक्कड़ पे अशोक ने एक तरीके से होर्डिंग्स, एक तरीके से बोर्ड की तरह इन रॉक एडिट को लगवाया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, देवर इंस्क्राइब्ड ऑन कन्वीनियंटली लोकेटेड, आस पास में, मतलब लोगों को दूर दराज, मतलब अब तीर्थ यात्रा की तरह, तीर्थ स्थल की तरह पिलग्रिमेज ना करनी पड़े कि अशोक के मैसेज को पढ़ना। अच्छा का बताओ अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता तो धम्म मामत्ता जबरदस्ती पढ़वाएंगे उससे। पढ़ने के बाद वो कहे मैं नहीं मानना चाहता, जबरदस्ती बनवाया जाएगा उसको। अब अशोक गुस्सा नहीं करता था ना ही धम्म मामत्ता को ये बोला गया था कि तुम गुस्सा करो, उनको प्यार से समझाया जाएगा। तो कई लोग चिढ़ भी जाते थे कि नहीं हमें तो नहीं मानना, तो ठीक है कोई बात नहीं मत मानो। अब जब अशोक थोड़ा सा हम्बल हुआ मयूर तो लोगों की अकड़ बढ़ गई। यही कलिंग वाला होता हाजी कौन नहीं मान रहा है, पत्थर के ऊपर चढ़ के नंगा नाच करते लोग, हम मान रहे हैं कैसे नहीं मान रहे, झूठ बोल रहा था अम्मा मत। और यही रवैया देखते हुए
जो जनपद और महाजनपद के जो राजा थे उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। अब इतने हम्बल हैं, ये अशोक का मान लो कि राइट हैंड हुआ करता होगा कलिंग युद्ध में या उससे पहले उसके एग्रेशन में। अब कोई महाजनपद वाला क्या, हाँ भाई क्या लिखा है अशोक ने आजकल, क्या कर रहे हैं, और टपका दिया इसको। अब नेचर ऐसा हो गया कि टपकाने के बाद अगर इसको टपकते हुए देखता तो धम्म महामत्ता 2 मटर कर देता उस जनपद या महाजनपद के राजा का। ये भाई साहब बैठ जाएंगे मयूर मेडिटेशन मुद्रा में कि कोई बात नहीं, सब नियति का खेल है। तो मतलब देख रहे हो टोटली, मतलब बिल्कुल अपोजिट पार्ट, ये पाथ एकदम यूटर्न नेचर में, स्वभाव में। तभी कहते हैं कि आपको अपनी साइकोलॉजी को संभाल के रखना चाहिए। दिमाग में बस एक थॉट आने की कमी होती है और आपकी जिंदगी या तो जमीन से रॉकेट या वो रॉकेट फुस। अगर आप क्लाउड 9 पे ऊपर से एक हल्का सा थॉट या तो आपको आबाद कर देता है हमेशा के लिए या बर्बाद कर देता है। इंसान कुछ भी संभाल के रख सके ना रख सके, उसको साइकोलॉजी अपनी बहुत संभाल के रखनी चाहिए। अब अशोक ने सब कुछ ठीक करा, बहुत अच्छी बात है, बस की वजह से बुद्धिज्म प्रचलित हुआ, फैला, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स रह गए थे, बुद्धिज्म पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन अल्टीमेटली यही तो इसकी पॉलिसी डिक्लाइन का कारण बनी इसकी। और यहां से मयूर क्या समझ में आता है, इंसान जब बहुत बुरा बना रहता ना तब उसके सारे काम बनते हैं, जब बहुत अच्छा हो जाता ना तब वो मिट जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए कभी इंसान को। तो द एडिट्स ऑफ द, और ये बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कहीं नोट्स में बना लेना इसके एक बोलने के तरीके बता रहा हूँ। आप कभी भी देख लो, आप जितना ज्यादा झुको सामने वाले पर्सन के आगे और बहुत ज्यादा अच्छा बनो आप कभी भी, तो आपको जूता ही मिलेगा हमेशा। मैं ये भी नहीं कह रहा बुरा करो किसी का या वो करो, लेकिन जब आप अपना व्यू पॉइंट रखने की दम रखते हो तब आपके काम बनते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा बनोगे ना तो लोगों को लगता है पागल है ये। So the edits of the earlier half of his reign were inscribed on conveniently located rock surfaces, and they were widely distributed throughout the empire, especially in areas of public settlement where people can easily read these edits, and they are thus referred to as minor and major rock edits. अब माइनर मतलब क्या, जिन पे कम मैसेजेस लिखे होते होंगे। मेजर मतलब क्या, जिसपे ज्यादा मैसेजेस लिखे होते होंगे। अब ये यानी कि जैसे ये चट्टान पूरी की पूरी भर गई है और ये मान लो कि है भी बहुत बड़ी, मान लो कि इसकी हाइट में कितनी बोल दूं, 40 फुट मान लो इसकी हाइट, और उस पर पूरा भर भर के लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे, मेजर क्या माइनर? मेजर। अब ये तो हो गए रॉक। ऐसी देयर वर पिलर एडिट्स आल्सो, they were mostly inscribed in the later parts of his reign rule, and instead of rocks they were inscribed on well polished sandstone monolithic pillars। एंड ऐसे पत्थरों को कहां से निकाला जाता था? क्वारिड का मतलब है, आपको पता है क्वेरिंग होती है जमीन से माइनिंग करके निकालना, ठीक है, फ्रॉम द साइड्स ऑफ चुनार नियर वाराणसी। इन सबके ऊपर, इन सारे पिलर के ऊपर टॉप में कोई ना कोई एक एनिमल कैपिटल का स्कल्पचर लगाया जाता था। एंड दिस शोज दैट अशोक इन्वॉल्व great technological expertise in cutting and engraving, and they were largely confined to the Gangetic plain since they were transported by river। अब ये पूरी कहानी समझाता हूँ, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें शायद से पल्ले नहीं पड़ी होंगी कि सर ये क्या है, मोनोलिथिक पिलर क्या होता है, और ये एनिमल कैपिटल क्या होता है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको हम बना लेते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ।
समझो से एक बार के लिए समझो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इट इज टोटली वर्थ इट मुझे, क्योंकि पता है कि कहाँ पर क्या टाइम देना है, कहाँ पर क्या नहीं देना होता है। ये कंसेप्ट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। एक बात को आप ध्यान से समझना, मैंने गैंजेटिक प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के पास, ध्यान से समझो और इन सारी चीजों को लिखते चलो। गैंजेटिक प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के पास उसके सराउंडिंग एरियाज में क्या करा, माइनिंग करी, क्वेरिंग करी। मुझे मिले ऐसे बड़े बड़े